वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। चलो शुरू करते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, जावा हो, सी प्लस प्लस हो या कोई और लैंग्वेज हो, आपको सिर्फ एक काम करना है उस लैंग्वेज में, जो कि है प्रोग्राम लिखना। जो कि एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसको प्रोग्राम लिखना और कोड लिखना आता हो। लेकिन अगर आप लोग कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, जवाब बहुत आसान है। हम कोई भी आईडीई ओपन करके कोड लिखना शुरू करते हैं। लेकिन सब्र करें, इतना भी आसान नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, पाइथन बहुत सारी एरियाज़ में इस्तेमाल होता है। जैसा कि बहुत ही बड़े साइंटिफिक कैलकुलेशन में, और भी बहुत बड़े से बड़े और छोटे से छोटे टास्क के लिए हम पाइथन यूज़ करते हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं नोटपैड को ओपन करके। लेट से हमारे पास है 3+5। हम देख रहे हैं कि 3+5 हमने ऐड करना है, लेकिन हमें तो पता है कि इसका आंसर क्या है। लेकिन नोटपैड को तो ये नहीं पता कि इसका आंसर क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ हमने पाइथन के इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करना होगा। चलो देखते हैं कि हमारे पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन पहले से इंस्टॉल होता है कि नहीं। लेट्स सी, सर्च करते हैं पाइथन। ओह, मेरे पास पाइथन ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन की हुई है। लेकिन हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, चाहे विंडोज़ हो, मैक हो, लिनक्स हो, उसमें पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। हमने पाइथन उसमें इंस्टॉल करनी होती है। तो चलते हैं ब्राउज़र में। हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, लिखते हैं पाइथन डाउनलोड। तो इसमें आपके पास बहुत से लिंक्स आएंगे जिसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया होगा। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उसके, और अच्छी बात भी ये है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी लैंग्वेज को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें। उसमें डिबग का या कोई किसी तरह का मसला नहीं होता। तो हम ओपन करेंगे पाइथन को। लेटेस्ट जो पाइथन का वर्जन आया है वो 3.10 है, 3.10। पाइथन के और भी वर्जन्स हैं, 3.8, 3.9, 3.7, 3.6, 2.7। लेकिन इसमें हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ इशू हो जाता है और कुछ बग फिक्सिंग हो जाती है। उसके अगेंस्ट वो नया वर्जन लॉन्च कर देते हैं। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पाइथन 3.10 डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। जब आप बड़े ऐप की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 नंबर को ऐड करना नहीं होता। शायद आप कोई बड़ी फेसबुक की तरह कोई बड़ी सी सोशल ऐप बनाना चाहे, या कैलकुलेटर बनाना चाहे, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बड़ा सा काम करना चाहे, तो ऐसी सिचुएशन में आप नोटपैड में इसकी कोडिंग नहीं कर सकते। ऐसी हालत में आपको आईडीई की ज़रूरत होती है। व्हाट इज मीन बाय आईडीई? आईडीई इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसी आईडीई में हम अपना कोड लिखेंगे, डिबग करेंगे, चलाएंगे। यही आईडीई हमें और भी फैसिलिटेट करती है, जैसा कि आपके कोड को अच्छी तरह मैनेज करना, उसके डिफरेंट कीवर्ड्स को हैंडल करना, उसका कलर चेंज होना, उसके कीवर्ड्स को देखना, वेरिएबल्स को देखना। ये सारी चीज़ें आप आईडीई में कर सकते हैं। जबकि नोटपैड में ये चीज़ें आप कोड लिख सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए फिर आपको अलग से इंटरप्रेटर में वो कोड जाके रन करना पड़ता है। तो इस वजह से हम आईडीई प्रेफर करते हैं।
वो आपको और एक्सटेंशन और भी चीज़ें प्रोवाइड करता है जो आपको प्रोग्राम करते हुए या कोड करते हुए आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। एटम है, पाइचार्म है, VS कोड है, विजुअल स्टूडियो है, लेकिन मैं खुद प्रेफर करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। मैं खुद विजुअल स्टूडियो कोड में काम करता हूँ, उसमें प्रोग्राम कोड लिखता हूँ, प्रोग्राम लिखता हूँ और उसको इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है प्रोग्राम लिखने में, डिबग करने में, रन करने में। उसकी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आईडी अवेलेबल हैं। हम जाते हैं VS कोड लिखते हैं, तो जो सबसे पहला लिंक आता है वहाँ से हमने VS कोड डाउनलोड करना है। डाउनलोड फॉर विंडो, यहाँ पे आपने क्लिक करके ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देता है। जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट है, 64 बिट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है, लिनक्स है, मैक है, विंडोज़ है। मेरे पास विंडोज़ है और मेरे पास ऑलरेडी से विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर लेता हूँ। इस तरह पाइचार्म है, एटम एक आईडी है, तो ये सारे डिफरेंट आईडीज़ डिफरेंट कंपनीज ने प्रोवाइड किए हैं। हर एक की अपनी अपनी खुसूसियत होती है और हर एक की अपनी अपनी एक्सटेंशंस होती हैं। कोई बंदा किसी आईडी के साथ फेमिलियर हो जाता है, कोई बंदा किसी आईडी के साथ फेमिलियर हो जाता है, लेकिन मैं खुद विजुअल स्टूडियो को प्रेफर करूँगा। अच्छा, अब आते हैं इंस्टॉलेशन, पाइथन की इंस्टॉलेशन की तरफ। डाउनलोड हो चुका है, हम क्लिक कर लेते हैं ओपन करके। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो इंस्टॉल नाउ का बटन। लेकिन रुकिए, इससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है हमें ऐड पाइथन 3.10 टू पाथ। इसका मतलब ये है कि हमने इस वाली चेक को अगर हम क्लिक कर लेते हैं और ये इस तरह इंस्टॉल होता है, तो हमें बाद में जाके हमने अपना वेरिएबल नेम पाथ सेट नहीं करना होता। तो आसानी के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं ताकि बाद में हम चीज़ों को दोबारा से ना देखना पड़े। बाज़ दफ़ा कोड को रन करते हुए हमें मसले आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने वेरिएबल पाथ को सेट नहीं किया होता। तो चलते हैं, और जब ये आप एक दफ़ा इसको चेक कर लें तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा, तो हम चलते हैं अपने आईडीज़ के बारे में। पाइचार्म जेटब्रेन्स वालों की है। पाइचार्म की 2 वर्जन हमारे पास होते हैं, एक फ्री कम्युनिटी वर्जन और दूसरा प्रोफेशनल वर्जन। तो बेहतर यह है कि हम कम्युनिटी वर्जन यूज़ करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज ए बिगिनर हम मैक्सिमम बिगिनर्स कम्युनिटी वर्जन ही यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह एटम की बात करें तो एटम हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये भी अच्छी आईडी है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है। पाइथन इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है। आप जैसे ही इंस्टॉल होगी पाइथन, हमने इसको वेरीफाई करना है। पाइथन इंस्टॉल हो गई है, मैसेज आ गया सेटअप वाज सक्सेसफुली। इसका मतलब है पाइथन इंस्टॉल हो गई है। हम पाइथन को हमें कैसे पता चलेगा कि पाइथन इंस्टॉल हुई है या नहीं? तो हम जाके लिखेंगे कमांड लाइन में। विंडोज़ में कमांड होता है, किसी जगह इसको शेल बोला जाता है। तो हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास पाइथन इंस्टॉल हो गई है कि नहीं। तो हम लिखेंगे, इसका एक कमांड है पाइथन -- वर्जन -- वर्जन। तो देखो दोस्तों, नीचे आ गया है। जैसा कि मैं इसको अगर हाईलाइट करूँ, पाइथन वर्जन
3.10 जो अभी हमने इंस्टॉल किया है, जो लेटेस्ट वर्जन है। अब पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं इसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन छोटी सी एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नोटपैड में ये चीज़ कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन अगर हम पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर देते हैं और उसमें ये चीज़ लिख देते हैं और उसको चलाते हैं तो वो हमें आंसर दे देता है। उसको चलाने के लिए हम लिखते हैं पाइथन, तो ये नोट पाइथन का इंटरप्रेटर हमारे पास आ गया है। अब हम लिखते हैं 3+5, तो जैसे हम एंटर दबाते हैं तो पाइथन ये कमांड लेके जाके इंटरप्रेट करके बाइनरी कोड और मशीन कोड में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर देता है और हमें विद इन नैनो सेकेंड्स हमें रिजल्ट दे देता है। जैसे कि मैं अभी अगर एंटर करूं तो मुझे उसने रिजल्ट दे दिया है। तो इसका मतलब क्या हो कि हमारे पास सही तरह से हमारा इंटरप्रेटर काम कर रहा है। हमारी आईडी, मेरे पास ऑलरेडी आईडी चल रही है, विजुअल स्टूडियो VS, ऑलरेडी मेरा एक प्रोजेक्ट उसमें चल रहा है। मैं इसको ख़त्म करके नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ इसमें। खैर ये तो हम देख लेंगे बाद में भी। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड आईडी ही है, हम इसमें बाद में कोड लिखते जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आज की, कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सो टिल दैट, थैंक्स, बाय बाय।